नमस्कार, स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद योगी आदित्यनाथ एक बार फिर उत्तर प्रदेश के सीएम के रूप में शपथ ले ली है। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सीएम योगी को मुख्यमंत्री पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई। बता दें, चुनाव से पहले यूपी की जनता के लिए बीजेपी ने एक संकल्प पत्र जारी किया था। संकल्प पत्र में रोजगार के साथ साथ कई घोषणाएं की गई है। बीजेपी का संकल्प पत्र जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सियासी सूबा, 403 विधानसभा सीटों के साथ राजनीति का गढ़ और यूं कहें तो देश की राजनीति का अहम भागीदार। उत्तर प्रदेश की कमान पिछले 5 सालों से भारतीय जनता पार्टी के पास थी और अब एक बार फिर इतिहास रचते हुए बीजेपी ने सूबे की सत्ता हासिल कर ली है। गोरखपुर मठ के महंत से 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से यूपी के सीएम की कुर्सी पर काबिज हो गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज 25 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। इसके साथ ही आने वाले 5 सालों के लिए एक बार फिर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की कमान संभालेंगे। सीएम योगी वो चेहरा है जिसको उत्तर प्रदेश में खुद भारतीय जनता पार्टी ने सर्वे सर्वा बनाया था। 2022 के विधानसभा चुनाव में सभी की निगाहें सीएम योगी पर थी और जनता ने उनके काम पर विश्वास जताते हुए एक बार फिर से सूबे की कमान उनको ही सौंप दी है। सत्ता पर काबिज होने के साथ ही आने वाले 5 सालों के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने चुनौतियां भी काफी हैं। भले ही योगी सरकार के सामने आने वाले 5 साल चुनौतीपूर्ण होंगे, लेकिन 2022 में उन्होंने जनता से कई चुनावी वादे किए। 8 फरवरी 2022 को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया था। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो को लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 नाम दिया था। लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 में बीजेपी ने जनता से कई वादे किए। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं क्या थे वो वादे जो बीजेपी ने यूपी की जनता से किए थे। बीजेपी ने किए थे जनता से ये वादे, सभी 18 मंडलों में एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन यूनिट स्थापित करेंगे। नंबर 2, मेरठ में कोतवाल धन सिंह गुर्जर अत्याधुनिक पुलिस ट्रेनिंग सेंटर। नंबर 3, लव जिहाद पर 10 साल की जेल और 1 साल का जुर्माना। नंबर 4, मेरठ, रामपुर, आजमगढ़, कानपुर और बहराइच में एंटी टेररिस्ट कमांडो सेंटर बनाएंगे। नंबर 5, प्रत्येक पुलिस स्टेशन में साइबर हेल्प डेस्क। नंबर 6, 5 विश्व स्तरीय एग्जीबिशन और अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर बनाएंगे। नंबर 7, 3 अत्याधुनिक डाटा सेंटर पार्क। नंबर 8, कानपुर में मेगा लेदर पार्क। नंबर 9, 10 लाख रोजगार और स्वरोजगार के मौके दिए जाएंगे। नंबर 10, बाबूजी कल्याण सिंह ग्राम उन्नत योजना। नंबर 11, वाराणसी, मिर्जापुर और चित्रकूट में रोपवे सेवा। नंबर 12, 2000 नई बसों के माध्यम से सभी गांवों में बस की सुविधा। नंबर 13, पूरे प्रदेश में अन्नपूर्णा कैंटीन। नंबर 14, काशी, मेरठ, गोरखपुर, बरेली, झांसी और प्रयागराज में मेट्रो। नंबर 15, मछुआरा समुदाय के लिए नदियों के पास लाइफ गार्ड की नियुक्ति। नंबर 16, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय की स्थापना। नंबर 17, EWS कल्याण बोर्ड का गठन। नंबर 18, सभी निर्माण श्रमिकों को मुफ्त जीवन बीमा। नंबर 19, दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन 1500 रुपए प्रति माह। नंबर 20, महर्षि वाल्मीकि का चित्रकूट में, संत रविदास का बनारस में, निषाद राज गुहा का श्रृंगवेरपुर में और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्मृति में सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना। इस बार चुनाव से पहले रोजगार और स्वास्थ्य का मुद्दा विपक्ष ने बड़े स्तर पर उठाया था। योगी सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने इन दोनों मुद्दों को मुख्य हथियार बनाया था। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 2022 में जारी किए अपने संकल्प पत्र में रोजगार और स्वास्थ्य से जुड़े कई वादे किए थे। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं क्या है बीजेपी के रोजगार और स्वास्थ्य से जुड़े वादे। बीजेपी के रोजगार और स्वास्थ्य से जुड़े वादे, हर परिवार में कम से कम एक रोजगार या स्वरोजगार का अवसर देंगे। प्रदेश की सभी विभागीय रिक्तियां
भरने के लिए प्रतिबद्ध, प्रतियोगी परीक्षा के लिए मुफ्त कोचिंग, प्रत्येक ग्राम पंचायत में जिम व खेल मैदान, लाइफ सपोर्ट से लैस एम्बुलेंस की संख्या दोगुनी करेंगे, प्रत्येक जिले में डायलिसिस केंद्र, एमबीबीएस की सीटें दोगुनी, 6,000 डॉक्टर और 10,000 पैरा मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति। साल 2022 के चुनावों में एक और मुद्दा जोरों शोरों से उठा था और वो था किसानों का मुद्दा। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने तकरीबन 1 साल तक प्रदर्शन किया और अंत में ये बिल सरकार द्वारा वापस ले लिया गया। इतने बड़े स्तर पर हुए प्रदर्शन को देखते हुए विपक्ष ने सरकार को घेरा। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी विपक्ष ने इस मुद्दे को जोरों शोरों से उठाया और योगी सरकार को किसान विरोधी बताया। लेकिन इस बार बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में किसानों के लिए कई वादे किए हैं। आइए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं बीजेपी ने किसानों के लिए क्या वादे किए। बीजेपी के संकल्प पत्र में किए किसानों से वादे। किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, 5,000 करोड़ की लागत से कृषि सिंचाई योजना, 25,000 करोड़ की लागत से सरदार पटेल एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, आलू, टमाटर, प्याज जैसी सभी फसलों का न्यूनतम मूल्य देने के लिए 1,000 करोड़, गन्ना किसानों को 14 दिन के अंदर भुगतान, देरी होने पर ब्याज सहित भुगतान, निषाद राज बोट सब्सिडी योजना। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने महिलाओं के मुद्दे को सर्वोपरि रखा। हालांकि इसका फायदा उसे ना के बराबर मिला, लेकिन बीजेपी ने आने वाले 5 सालों के लिए महिलाओं के लिए कई घोषणाएं की हैं। तो आइए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं क्या है बीजेपी के महिलाओं के नाम किए वादे। बीजेपी के संकल्प पत्र में महिलाओं के लिए किए गए ऐलान। कॉलेज जाने वाली हर महिला को मुफ्त स्कूटी, उज्ज्वला के सभी लाभार्थी को होली और दीपावली में 2 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर, कन्या सुमंगला योजना को 15,000 से बढ़ाकर 25,000, मिशन पिंक टॉयलेट के लिए 1,000 करोड़, हर विधवा और निराश्रित महिला को 1,500 रुपए प्रति माह का पेंशन, 3 नई महिला बटालियन, सभी सार्वजनिक स्थानों और शैक्षणिक संस्थानों में सीसीटीवी कैमरे और 3,000 पिंक पुलिस बूथ, 5,000 करोड़ की लागत से अवन्नति बाई लोधी स्वयं सहायता समूह मिशन की शुरुआत, यूपीपीएससी समेत सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं की संख्या दुगनी, 1 करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 1 लाख रुपए तक का न्यूनतम दर पर लोन, 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा, महिला एथलीटों को 5 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में शिक्षा और छात्रों के मुद्दे उठते रहे। आने वाले 5 सालों के लिए बीजेपी ने छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए कई ऐलान किए हैं। आइए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं क्या है बीजेपी के छात्रों के नाम किए गए वादे। बीजेपी के संकल्प पत्र में छात्रों से किए वादे। हर मंडल में एक यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी, आजमगढ़ में महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी, सहारनपुर में मां शाकुंभरी देवी यूनिवर्सिटी, लखनऊ में यूपी इंस्टीट्यूट ऑफ पुलिस एंड फॉरेंसिक साइंस, अयोध्या में आयुष शैक्षणिक संस्थान, गोरखपुर में गुरु गोरक्षनाथ आयुष यूनिवर्सिटी, प्रयागराज में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का काम पूरा करेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता ने बीजेपी के इन्हीं वादों पर विश्वास करके एक बार फिर से सूबे की सत्ता सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों में सौंपी है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने कई चुनौतियां हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले 5 सालों में इन सभी चुनौतियों से सीएम योगी और उनकी सरकार किस तरह पार पाती है। विपक्ष बीजेपी पर हमेशा निशाना साधता रहा है कि बीजेपी ने जो संकल्प पत्र में घोषणाएं की थी उन्हें अपने 5 साल के कार्यकाल में पूरा नहीं किया है। बहरहाल देखना यह होगा कि सीएम योगी की 2.0 सरकार अपने संकल्प पत्र में की गई घोषणाओं को पूरा कर पाएगी या नहीं, या फिर विपक्ष को मुद्दा बढ़ाने का मौका देंगे।